हमें काफ़ी अपना अमूल्य समय हमें दिया है। तो मैं सर से पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जो हमारा कल हमारे यहाँ पे एक जयंती कल होने वाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती यहाँ पे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका जो हमारे जीवन में व्यक्तित्व रहा है, उनका संघर्ष रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है भाई, थैंक यू बिलवाल। ये जो कल का कार्यक्रम है ये ना केवल यहाँ पर है बल्कि ये पूरे भारतवर्ष का है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के आधार पर भारतवर्ष के तमाम सारे विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, IIT, NIT सब कल जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं भव्य स्तर पे। और इस अवसर पे कल मॉर्निंग को हमारा जो यहाँ पे कार्यक्रम होना है ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है, जो मॉर्निंग को 7 बजे से हम शुरू करेंगे और फिर 10 बजे से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर हमारा एक व्याख्यान कार्यक्रम होगा ACL हॉल के अंतर्गत, जिसमें हमारी माननीय कुलपति महोदय रहेंगे। वो मॉर्निंग सेशन में भी रहेंगे और उस सेशन में भी रहेंगे, और नगर निगम की जो मेयर है वो भी हमारे साथ रहेंगी। और इसमें विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेजों के स्टूडेंट्स, इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स और नगर के गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। इस रन फॉर यूनिटी का जो अर्थ है, मीनिंग है, जिसको हम मनाने का जो तात्पर्य है, क्योंकि पटेल जी ने इस भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। रियासतों को एकत्रित करके इस स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा जो योगदान है वो इतनी रियासतों को मिला करके एक सूत्र में बांध करके ये भारत वर्ष, स्वतंत्र भारत और संप्रभु भारत जो हम लोगों के लिए समर्पित किया है, उनकी यादगार में उनको हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ना केवल इस बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बल्कि ये इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम को इसलिए भव्य मनाया जा रहा है क्योंकि ये पटेल साहब की 150वीं जयंती का वर्ष है। और ये कार्यक्रम ना केवल कल होगा बल्कि ये कार्यक्रम हमारा 25 नवंबर तक चलने वाला है, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर भी हूँ पौड़ी जिले का। तो इसमें अभी हमारी 3 पद यात्राएं होनी है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ होंगे और स्टेट के मिनिस्टर हमारे साथ होंगे, DM हमारे साथ होंगे, SSP हमारे साथ होंगे, जितने भी आला अधिकारी हमारे प्रदेश के हैं, जिले के हैं, वो सब मिल करके हमें इसको 3 फेज पे पद यात्रा भी इस पे हमको करनी है। तो एक जनमानस के लिए एक प्रकार से ये पद यात्राएं आयोजित करके एक चेतना है और पटेल जी के जीवन दर्शन को, उनके व्यक्तित्व को आम जन तक पहुंचाने का कार्य इन पद यात्राओं के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो अभी आयोजित होता है, पौराणिक मेला है हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से। और अभी जो हमारे जो यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, काफ़ी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो नशे के प्रति मतलब अपना नशा करते हैं यहाँ पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे हम उनको नशा मुक्त एक भारत यहाँ पे बनाना चाहेंगे? तुम्हारा जो सवाल है दोनों अलग अलग। एक तो बैकुंठ चतुर्दशी मेले का है। मेले का मतलब पुराने टाइम पे जो है मिलन होता था, और मिलन का मायने जब हमारे पास जो है यातायात के संसाधन नहीं होते थे, टेलीविजन नहीं होता था, और हमारे कल्चर में उसको एक मिलन होता था कि लोग आपस में आकर के मिलते थे, बेटी बहू तमाम सारे एक स्थान पे। और वहाँ पर जो है क्योंकि मार्केट जाने का टाइम उनको कम मिलता था, बाजार कम हुआ करते थे, तो इस प्रकार के मेले को आयोजन करके वहाँ पर वो क्या करते थे, मिलते थे, आपस में एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख को जो है बांटने का काम करते थे। बैकुंठ चतुर्दशी ऐतिहासिक मेला है श्रीनगर का, क्योंकि यहाँ पर ये जो भगवान शिव की धरती है, कमलेश्वर महादेव है, कमलेश्वर मंदिर में वो तमाम सारे जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो दंपति यहाँ पर आकर के रात भर जो है दीपक को अपने हाथ पे प्रज्वलित करके प्रार्थना करते शिव भगवान से संतान प्राप्ति की। तो इस दृष्टि से जो है ये मेला ऐतिहासिक मेला है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में तमाम सारे जो मार्केट व्यवस्था है, जो बाजार है,
बाजारीकरण ने भी मेला का जो रूप ले लिया है, इसलिए जो है ये मेला अब क्या है, भव्य स्तर पे नगर निगम का मेला होने जा रहा है। दूसरा सवाल आपका नशा का था। नशा केवल एक चीज का नहीं है, केवल ड्रग्स लेना ही नशा है। नशे के कई सारे रूप होते हैं, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पता नहीं हो, अपना पता नहीं हो, अपने आंतरिक शक्ति का पता ना हो और अपने राह उसके सामने क्लियर ना हो, कोई सपना ना हो, उसकी आंखों के आगे कुछ भी क्लियर उसको ना दिखता हो, तो इसलिए उसको लगता है कि मैं करूं क्या। और इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं नशे, जिस नशे की आप बात कर रहे हैं, वो उस नशे की ओर जाते हैं। तो ये नशा केवल उन बच्चों का नहीं है, हमारी जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो यूथ हैं, ओवरऑल हर एक व्यक्ति को इसमें बाहर निकल करके जन जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करना होगा। और अपने स्तर से जब हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो आने वाला समय, जो 25 साल हम इस उत्तराखंड को देखेंगे, इस भारत को देखेंगे, तो ये बदल पाएगा। लेकिन शुरुआत अपनी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समझाना पड़ेगा कि हेल्थ के लिए जो नशा है वो कितना खतरनाक है। तो जब तक उन बच्चों के मन मस्तिष्क में ये चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी मेंटल जो स्थिति है वो ये है, हम सोचते हैं कि नशा करने से हमारी टेंशन दूर हो जाएगी, तनाव कम दूर हो जाएगा। तो ये एक परसेप्शन सोसाइटी में बना पड़ा है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। और इसको कैसे बदलना पड़ेगा, ये विद्यार्थियों की इसमें अहम भूमिका होगी, युवाओं की अहम भूमिका होगी, पेरेंट्स की अहम भूमिका होगी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे हैं उनकी भी अहम भूमिका होगी। तभी जाकर के हम इस प्रॉब्लम को सोसाइटी से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। वो आंदोलन नहीं है जो आंदोलन सड़कों पे चलाया जाता है, बल्कि एक आंदोलन हमारे अंदर से शुरू होना चाहिए, एक क्रांति हमारे अंदर से शुरू होना चाहिए कि हम 2047 में जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जिस उत्तराखंड विकसित की बात कर रहे हैं, उस विकसित भारत से पहले स्वयं हमें विकसित होना पड़ेगा। और विकसित बोल के नहीं होगा, बल्कि मस्तिष्क से विकसित होना पड़ेगा। और मस्तिष्क से जब हम विकसित होंगे तभी जाकर के समाज भी विकसित होगा, राष्ट्र भी विकसित होगा, विश्व भी विकसित होगा। तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा, और सोसाइटी के प्रति अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू।